हेलो, आप सभी को आर्केशन का गुड मॉर्निंग। चलो बाबा, हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगला लेक्चर। हालांकि आज आपका सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री का था, लेकिन किसी कारणवश उसे मैं सस्पेंड कर रहा हूँ और उसके बदले में ऑर्गेनिक को डिस्पोज कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक हम लोग बाबू देख चुके थे हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट, और हाइड्रोकार्बन कॉन्सेप्ट में किसको किसको देख चुके थे हम लोग, एल्केन, एल्कीन, और आज हम लोग एल्काइन पर डिस्कशन करेंगे। तो एल्काइन किसका सेक्शन था आपका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, एल्काइन और एल्कीन। ठीक है। तो हम लोग आज एल्काइन पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो एल्काइन हम लोग किसको बोलेंगे, तो हम लोग बताए थे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन एटम के बीच या तो कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्कीन और एल्काइन में रखते हैं। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड मिलेगा कार्बन एटम के बीच, उसको हम लोग एल्कीन में रखेंगे। डिस्कस कर चुके हैं एल्केन और एल्कीन के बारे में पिछला वाला लेक्चर में, है ना। और अगर बिटवीन कार्बन एटम के बीच कम से कम अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, एल्काइन में रखेंगे। ठीक है। तो एल्काइन किसको बोलेंगे बाबू, हम लोग वैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्काइन बोलेंगे जहाँ पर कार्बन एटम के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना आवश्यक है। ठीक है। तो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। ओके, एल्काइन, देखो एल्काइन नहीं पढ़े हम लोग अभी, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके एक इंट्रोडक्शन को ले रहे हैं, उसके बारे में कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एल्काइन आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। एन एल्केन में आया था, एन मतलब सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ओके बाबू। इन कहाँ, एल्कीन में आया था, इन मतलब डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कहाँ पे, बिटवीन कार्बन एटम। ओके बाबू। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अनसैचुरेटेड, दोनों बाबू लिखेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी, दोनों का साथ साथ चलेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग हाइड्रोकार्बन शॉर्ट में लिखा हूँ, हैविंग एटलीस्ट मतलब कम से कम वन ट्रिपल बॉन्ड बोले तो इस प्रकार का। ओके बाबू, वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन, शॉर्ट में लिखा हूं, कार्बन टू कार्बन, मतलब कार्बन एटम के बीच, है ना, कार्बन टू कार्बन एटम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बाबू, एल्काइन। ओके, एल्काइन बोलेंगे। हिंदी वाले बच्चे आप थोड़ा तेज लिखोगे, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन एटम के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड, देखो लिखा ट्रिपल बॉन्ड, जहां कार्बन एटम के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, कॉमा देना, एल्काइन कहलाती है। मतलब एल्काइन पहचानने का आपके पास ये रूल हुआ। ठीक है। देखो बाबू, जनरल फार्मूला कैसे हम लोग एल्काइन को बनाए, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा। एल्काइन होने के लिए कम से कम दो कार्बन तो चाहिए, तब ना कार्बन एटम के बीच होगा। क्या करना, जनरल फार्मूला किसका, ऑफ एल्काइन। हालांकि ये सब आप 10th में जानते हैं, एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, है ना। आ जाओ, देखो कम से कम ट्रिपल बॉन्ड हो दो कार्बन एटम के बीच,
कितना 4 बॉन्ड बनाती है ना, मैंने ऐसा कर दिया। ओके बाबू, अगर 3 कार्बन एटम का है तो कहीं भी आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, यहाँ पर तो हाइड्रोजन होगा नहीं, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन होंगे। ओके बाबू, अगर वो 4 कार्बन एटम का है तो आपकी मर्जी है, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। चलो मैंने यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 3 होंगे, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कितने 3 होगा। ओके बाबू, चलो मैं समेट कर लिख रहा हूँ, लिखूँ समेट कर, तो मिलेगा C2 कितना H2, यहाँ पर मिलेगा C3 कितना बाबू 3 1 4। ओके, यहाँ पर मिलेगा कितने कार्बन 1 2 3 4। ओके, और हाइड्रोजन कितने 3 3 6। देखो अगर इस प्रकार के समेट कर लिख दे तो हम लोग कैसे पहचाने एल्काइन है कि नहीं है। या तो मुझे बॉन्ड दिख गया, यहाँ पर बॉन्ड दिख गया, बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड दिखा गया, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। पहचानने का रूल होनी चाहिए। अब देखो बाबू, हमने कहा था अगर ऐसा था C2H6, ऐसा मिला C2H4, अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक हो तब एल्केन हो रहा था CnH2n+2। अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन से ठीक 2 गुना हो तो एल्केन होता था CnH2n। ओके बाबू, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 2 दूना 4 होता, कार्बन की संख्या 2 होती, इसको मैं 2 से गुना करता, 2 दूना 4, और 4 में से 2 घटाओ क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 3 दूना 6, 6 में से 2 घटाओ क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 4 दूना 8, 8 में से 2 घटाओ क्या मिलेगा 6। मतलब ये हो गया, अगर इन सब कंपाउंड में देखो हाइड्रोजन का जो नंबर है कार्बन के 2 गुने से 2 कम है, कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक होता तो एल्केन, कार्बन से ठीक 2 गुना होता तो एल्किन, और कार्बन के 2 गुना से 2 अगर कम होगा हाइड्रोजन का नंबर तो क्या होंगे वो एल्काइन होगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है CnC2H2, कार्बन के 2 गुने से ठीक 2 कम है, कार्बन के 2 गुने से 2 ठीक कम है। ओके बाबू, तो 2 कार्बन तो 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन तो 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन तो 6 हाइड्रोजन, और n कार्बन तो कितना हाइड्रोजन 2 गुने से 2 कम, 2 गुने से 2 कम, नहीं क्या। दैट मीन्स एल्काइन का फार्मूला क्या हो गया, जनरल फार्मूला पहचानने का CnH2n-2। तो मैं लिखूं एल्काइन का क्या हो गया Cn, ये सर एल्काइन का एग्जाम्पल था। जनरल फार्मूला क्या हो गया बाबू CnH2n-2। यहाँ पर हियर n इज द नंबर ऑफ किसका कार्बन एटम, और कम से कम कितना कार्बन एटम होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 कम से कम, 2 से अधिक हो तो कोई बात नहीं है। जहाँ पर n बराबर क्या हो सकता है 0 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और जहाँ तक ले जाना है ले जाना। ओके, 2n-2 किसको बताएगा बाबू, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम के नंबर को बताएंगे। ठीक है, तो चलो जिस प्रकार से हम लोग एल्केन और एल्किन पर एक डाटा बनाए थे, कॉलम बनाए थे, उसी प्रकार से हम लोग एल्काइन पर भी कॉलम बना लें तो अच्छा रहेगा। ओके, वो जल्दी से करो, इसको जल्दी से करोगे, जल्दी से करोगे। ठीक है, चल बता रहा हूं। यहाँ पर हम लोग कुछ सीखेंगे, जब कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ हम लोग सीखेंगे जो कि हम लोग बार बार गलती करने से बचें। चलो एक कॉलम बना रहे हैं, इधर जनरल फार्मूला। ओके बाबू, और जनरल फार्मूला है तो इधर क्या बनेंगे एल्काइन बनेगा, एल्काइन। उस एल्काइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसे मैं बॉन्ड लाइन से कैसे दिखाऊं। थोड़ा ये दोनों कॉलम बड़ा बड़ा, इस कॉलम को छोटा करनी है। स्ट्रक्चर और उसका बॉन्ड लाइन कैसे होगा, बॉन्ड शिप में उसे कैसे दिखाऊं। बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना, आप इधर लिख लेना बाबू। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन से कैसे दिखाऊं। तो एल्काइन का जनरल फार्मूला हुआ
H2N -2। ओके, आप लोगों से बोर्ड कभी कभी पूछ भी देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्काइन, फॉर्मूला दे तो आप मार सकते हो, ठीक है। तो एल्काइन अगर N का नंबर 2 हो, ओके बाबू, तो कौन सा एल्काइन बनेगा, रखो यहाँ पे C2, ओके, यहाँ 2 2 दूना 4 2 2 दूना 4 4 में 2 गया 2, एल्काइन है। ओके, एल्काइन है, और एल्काइन है तो बिटवीन कार्बन एटम आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होंगे। 2 हाइड्रोजन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाती है। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या दिखाती है, कार्बन एटम के बॉन्ड को दिखाती है। तो यहाँ पर कार्बन एटम के बीच कितने बॉन्ड है बाबू, ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं इसे सिर्फ ऐसे लिख दूं, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, तो प्रत्येक छोर पे क्या होंगे, यहाँ पे कार्बन होगा। ओके बाबू, और कार्बन हो जाएगा तो उसके साथ हाइड्रोजन को हम लोग जोड़कर 4 बॉन्ड पूरा कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखो, अगर N का वैल्यू 3 हो, N का मान मतलब कार्बन का नंबर 3 हो, तो फिर हाइड्रोजन का नंबर कितना हो, 3 6 6 में 2 गया 4, तो बनेंगे 4। ओके बाबू, ये बनेगा क्या, देखो यहाँ पे 3 3 6 6 में 2 गया 6 में 2 गया 4, तो एल्काइन है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो नंबर है कार्बन के 2 गुने ठीक 2 क्या है, कम है। तो स्ट्रक्चर बनाओ, 3 कार्बन का बना लो, आपका मर्जी, जहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड डालना डाल दो। चलो मैंने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया, है ना। ओके बाबू, और तो यहाँ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 होगा, ठीक। देखो हम लोग जो अगर इसको ऐसा लिखने की कोशिश करें, इसको ऐसा करके लिखने की कोशिश करें तो नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, तो मैंने कहा था कि जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ पर हाइब्रिडेशन कितना होता है बाबू, sp होता है, और sp का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री की होती है। दैट मीन्स ये जो यहाँ पर ये हैं, ये sp हैं, ये कार्बन, ओके बाबू, sp हैं, और ये भी कार्बन कितने हैं, sp है, और sp तो इसका बॉन्ड एंगल कितने 180 डिग्री होना चाहिए था। तो हम लोग इसको सीधा लिखेंगे, इसको झुकाकर नहीं लिख पाएंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन में करने जा रहे हैं। ओके बाबू, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, 1 कार्बन ये हुआ, 2 कार्बन ये हुआ, तीसरा कार्बन ये हुआ। तो यहाँ पे इसके बीच में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। हम लोग इसको ऐसे नहीं दिखा पाएंगे, ऐसे नहीं दिखा पाएंगे। क्यों नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ हाइब्रिडेशन कितना बाबू, sp होंगे, मैं बता चुका हूँ, और sp हाइब्रिडेशन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, इस प्रकार से 180 डिग्री की होती है। इसलिए इस कार्बन से जो भी चीज़ें इधर जुड़े रहेंगे वो कितना होगा, सीधा होगा। हम लोग इसको ऐसे नहीं दिखा पाएंगे, ऐसे नहीं दिखा पाएंगे। अगर ऐसा दिखाते हो तो आपका वो गलत है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, N का नंबर अगर 4 हो तो बनेगा C4, रख दो, C4 कितना होगा वो, 4 9 8 में 2 गया कितना, 6 हो गया। चलो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर में इसका बना रहा हूँ। कहाँ कहाँ पर जाएंगे ये, पाला है, 1 2 3 4, है ना। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड को इसके बीच में रखता हूँ, ओके बाबू, थोड़ा सा इसको मैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो एल्काइन है। चलो मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाते हो तो ये भी sp ये भी sp, आपको इसको सीधे जोड़ना पड़ेगा, इसको सीधे जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसे, अगर ऐसा है तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, या तो होगा नहीं, या तो होगा नहीं, या तो होगा। ये sp है नहीं, sp कितना होता है, 180 डिग्री की होती है। आप इसे ऐसा नहीं दिखा सकते, आप इसे ऐसा नहीं दिखा सकते, ऐसा दिखाना आपके लिए वो गलत होगा। ओके, क्योंकि 180 डिग्री वाला, इसके साथ 180 डिग्री होता तो 180 डिग्री सीधा जाना पड़ेगा, ये आप इसे झुकाकर नहीं लिख सकते। अगर इसे मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाऊं तो देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, चारों क्या सीधा होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड है ना। अगर आप इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ रखते हो, 1 2 3 4,
मान लिया कि मैंने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिया, ओके बाबू, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन सीधा होगा क्योंकि sp, देखो ये भी कितना sp ट्रिपल बॉन्ड है ना sp, तो ये भी सीधा होंगे, लेकिन ये कितना सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का कितना होता है sp3, मैंने कहा बता चुका हूँ। आप इसे झुका सकते हो लेकिन आप इसे नहीं झुका सकते, इसके साथ आप इसे झुका, अगर ऐसा लिखना चाहो तो लिखो। अभी कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बाबू, 2 हाइड्रोजन, ओके। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये है ना ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये जो कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है 180 डिग्री, तो पूरी तरह सीधा होगा, ओके बाबू। लेकिन अब ये क्या है, sp3 है 120 डिग्री पर, आप इसे आप झुका सकते हो, आप इसे झुका सकते हो, लेकिन आप इसे झुकाकर इसके साथ इसको नहीं झुका सकते। इसका मतलब ये होगा, इस प्रकार के जो अगर दिखाते हो तो इनमें से 1 2 3 कार्बन एटम एक सीधा में होगा, चौथा कार्बन आप इधर दिखा सकते हो। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड अगर ठीक यहाँ पर होगा, है ना, इनमें से चारों कार्बन एटम क्या होगा, एक सीधा में होगा, स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट मतलब पूरी तरह से 180 डिग्री पर होगा, ओके बाबू। 4 कार्बन एटम का हो, अगर ठीक बीच में उसको ट्रिपल बॉन्ड को रखते हो, चारों कार्बन एटम क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर आप 4 कार्बन एटम का दिखाते हो, उनमें से अगर फर्स्ट कार्बन एटम पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हो तो फिर क्या होगा, तो उनमें से 3 कार्बन एटम को क्या मिलेगा, सीधा मिलेगा, इस प्रकार से एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, तीसरा, चौथा, जिनमें से ये होगा, ओके बाबू। अब बाकी आप उधर कर सकते हो, मीनिंग समझ गए होंगे। मतलब सिंपल सी हो गया, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है उस ट्रिपल बॉन्ड से 180 डिग्री पर कोई जुड़ा होगा, उसको आप सीधा दिखाओ, बाकी को आप क्या करोगे, आप इधर उधर दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे एक और मैं दिखाता हूं, 4 का हो गया, 5 पर मैं बात कर रहा हूं, 5 पर मैं बात कर रहा हूं। अगर n का नंबर 5 हो तो बनेगा C5 बनेंगे C5, 5 9 10, 10 में 2 गया 8, तरीके। हाइड्रोजन का नंबर कितना बाबू, 8 होंगे, है ना। हाइड्रोजन का नंबर कितने होंगे, 8 होंगे, C5H8, ओके, H8। तो देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ओके। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एक को मैंने झुला दिया, 5 कार्बन, ठीक, ओके। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ओके बाबू। नहीं, मैं ये 2 प्रकार से लिख रहा हूँ, आपकी इच्छा है ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर दिखा दूँ। अगर आप यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हो उसके साथ सीधा दिखाना पड़ेगा, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दिखाते हो साथ इसको सीधा जोड़ना पड़ेगा और इसको सीधा जोड़ना पड़ेगा, है क्या। अगर यहाँ दिखाते हो ट्रिपल बॉन्ड तो इसके साथ ये सीधा होगा और ये सीधा होगा, ओके बाबू। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड तो कितने एटम एक सीधा में आ जाएगा, एक ये होगा, ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर दिखाते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेना आप, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। इसका मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखा रहा हूँ, कितने एटम एक सीधा में, 1 2 3 4, एक को झुका दो, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5वां, तो दूसरा तीसरा के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। आप यहाँ से इसको झुकाकर नहीं दिखा सकते, ठीक है बाबू। इसमें अगर आप देखो यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड दे पाएंगे क्या, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देता हूँ 1 2 3, यहाँ दे सकता हूँ नहीं क्या। इसके साथ ये एटम सीधा होगा, एक इधर जुड़ा हुआ है, ओके बाबू। देखो तो मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाऊँ तो शायद, चलो दिखा दो कोई बात नहीं है, ऐसे करो ना, ट्रिपल बॉन्ड अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर लगाऊँ तो कौन, एक एटम सीधा होगा, एक ये होंगे और उसके साथ ये सीधा रहेगा। तो 1 2 3 4 मैंने बनाया, उनमें से 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, ठीक है बाबू। यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा,
ओके, उसके साथ सीधा जुड़ा हुआ है। अब आपकी मर्जी, इसको सीधा जोड़ो, इधर जोड़ो, जितना जोड़ना है जोड़ लो, ठीक है। कहने का मेरा सिंपल से मतलब ये हुआ कि अगर कहीं साइक्लिक कंपाउंड है, ओके, कहीं पर साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड पर मैं डिस्कस कर चुका हूं, इस साइक्लिक कंपाउंड में आप डबल बॉन्ड तो दिखा सकते हो, सिंगल बॉन्ड है तो ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड कोई भी हो, 3 एटम का, 4 एटम का, 5 एटम का, कोई भी हो, इस प्रकार साइक्लिक कंपाउंड है, इस प्रकार से साइक्लिक कंपाउंड है ना, इस प्रकार से साइक्लिक कंपाउंड है। ओके बाबू, समझने की कोशिश करना। तो ये सिंगल बॉन्ड है प्रत्येक कार्बन एटम के बीच। इस यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड दिखा सकता हूँ, चाहे यहाँ दो कहीं भी हो, है ना, लेकिन मैं कभी भी इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखा पाऊंगा। ओके, ट्रिपल बॉन्ड कभी नहीं दिखा पाऊंगा। क्यों? अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हो तो ये sp होंगे, ये sp होंगे, और ये फिर क्या होगा, अगर sp होते बॉन्ड सीधा हो जाएगा, ये बॉन्ड सीधा हो जाएगा, फिर रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ओके बाबू, रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जो मैंने sp कह रहा हूँ सीधा सीधा के बारे में, सिंपल से इतना मतलब ये हो गया, ट्रिपल बॉन्ड कभी भी साइक्लिक कंपाउंड में आपको नजर नहीं आएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड एक साथ मिल जाएगा तो क्या सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, और अगर सीधा हो गया तो फिर क्या होगा, वो रिंग नहीं बन पाएंगे। जैसे देखो, आप इस प्रकार भी नहीं लिख सकते, जो मैं यहाँ पे एक कंपाउंड बना रहा हूं, पहले जो था ये तो हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा भी संभव नहीं है, ऐसा भी संभव नहीं। कोई साइक्लिक कंपाउंड आपने बनाया और क्या क्या, आपने लगातार डबल बॉन्ड को दे दिया, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया। ओके बाबू, ऐसा भी संभव नहीं है। मैंने कहा था कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। कितना बॉन्ड बनाया बाबू, 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है। और 4 में से जब यहाँ 4 बॉन्ड बनाया तो मैंने इसका हाइब्रिडेशन निकालने बताया था, और हाइब्रिडेशन निकालने के लिए क्या मैंने बताया था, वहाँ पर देखो कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना लॉन पेयर है। और चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ कार्बन होगा तो कार्बन के पास कोई लॉन पेयर तो होगा नहीं। ओके बाबू, तो 4 बॉन्ड ये बना चुका है, तो यहाँ का मैं हाइब्रिडेशन जानना चाहता हूँ, तो सिग्मा कितना, देखो इसके चारों तरफ घूमो, इस दोनों में से एक सिग्मा। ओके बाबू, ये बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है, इस दोनों में से एक सिग्मा और इस दोनों में से एक सिग्मा, कितना 2 सिग्मा। कार्बन है, कोई लॉन पेयर नहीं है, और कोई लॉन पेयर नहीं है तो सिग्मा मिल गया। लॉन पेयर हमारे पास कितना, 0 है। एच निकालते थे ना, सिग्मा प्लस लॉन पेयर, तो सिग्मा कितना यहाँ पर 2 मिला, लॉन पेयर कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कितना 2, और 2 आए तो क्या हाइब्रिडेशन sp, हाइब्रिडेशन बाबू कितना sp। ओके, कितना sp, और sp होगा तो फिर क्या स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, साइक्लिक कंपाउंड अगर बनाते हो तो लगातार दो डबल बॉन्ड को हम लोग नहीं दिखा पाएंगे। हम लोग इस प्रकार के लगातार 2 डबल बॉन्ड को नहीं दिखा पाएंगे। अगर वहाँ पर दिखाते हो तो हाइब्रिडेशन कितना मिल जाएगा, sp हो जाएंगे, और sp हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा, फिर रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैंने कहा साइक्लिक कंपाउंड में सिंपल से मतलब ये हो गया कि साइक्लिक, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, है ना। चलो मैंने इस प्रकार का साइक्लिक कंपाउंड दिखाया। इस साइक्लिक कंपाउंड में ये संभव है, ओके बाबू, ये संभव है ना, ये संभव है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड संभव नहीं है, कभी नहीं बन पाएगा। ना ही तो ऐसा भी हो पाएगा, ना ही हम लोग ऐसा दिखा पाएंगे। क्यों ऐसा दिखाते हो, यहाँ पर क्या sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। क्यों यहाँ पर ऐसा संभव नहीं, sp होगा, यहाँ पर क्या sp होगा, यहाँ पे क्या होंगे बाबू, sp2 होगा, यहाँ पे क्या होंगे, sp2 होगा, इसके बाद sp3 होगा, हम लोग जानबे करते हैं, सिंगल बॉन्ड है नहीं क्या, sp3 होगा। तो यहाँ भी अगर ऐसा दिखा दो क्या sp हो जाएगा, और sp होंगे तो फिर क्या स्ट्रेट हो जाएगा नहीं क्या, दैट मीन्स हम लोग ऐसा भी नहीं दिखा पाएंगे। तो एल्काइन से मुझे क्या मिला कि एल्काइन जब भी होगा जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा जिस एटम के बीच, वो स्ट्रेट लाइन में होंगे। इसका मतलब ये हो गया, इससे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड को नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, तो देखो बाबू, हम लोगों ने अभी तक हाइड्रोकार्बन का क्या देखा, कॉन्सेप्ट देखा, और उस कॉन्सेप्ट में किस पर डिस्कशन किया हम लोगों ने, एक एल्केन पर डिस्कशन किया, दूसरा एल्केन पर किया, तीसरा एल्काइन पर।
डिस्कशन में भी हम लोगों ने क्या देखा, उसका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को देखा। ठीक है, अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। अब आपको कुछ रटने के लिए हम लोग देंगे। ठीक है, हम लोग अब उसमें कुछ रटेंगे तभी हम लोग आगे ऑर्गेनिक पढ़ पाएंगे। क्या रटना है, सब्स्टिट्यूएंट को रटना है, क्या रटना है, रूट वर्ड को रटना है, क्या रटना है, फंक्शनल ग्रुप को रटना है। और तब जाकर हम लोग कहेंगे देखो भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ओके, इस प्रकार का मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, इस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम दे दिया, इस प्रकार से ओके, इस प्रकार से इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सबका हम लोग करेंगे। ये देखो ना, कॉकरोच। ओके बाबू, इसका नाम क्या है, ये हम लोग तभी कर पाएंगे जब तक हम लोग कुछ अब रटने की धंधा ना कर लें। रटना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सपोज दैट अगर आप अभी इंग्लिश की बुक पढ़ लेते हो या हिंदी की बुक पढ़ लेते हो तो जरा उस बचपना को याद करो। जब आप बचपन में थे तो आपके घर में जो भी गुरुजी हो, या तो आपके बड़े भाई हो, या तो बगल के कोई फ्रेंड हो, या तो कोई भी हो, तो पहले उसको इंग्लिश की बुक पढ़ने से पहले उसने आपको ABCD रटवाया होगा, खूब रटवाया होगा। रटते रटते इतनी पिटाई की होंगी, फिर भी आपने भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी रटे। और अगर आप उसने ABCD को रटा, तब आप उसमें कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, भावेल क्या है, वो जाना। और अब आप इंग्लिश की बुक आराम से पढ़ सकते हो ना। क्या हिंदी की बुक पढ़ने से पहले आपने क ख तक रटने में, हर से रटने के लिए खूब पिटाई खाया होगा, उसको अब आपने रट लिया, तो अब हिंदी की बुक बड़ी ही आराम से पढ़ते हो ना। उसी प्रकार से अब ऑर्गेनिक की मैंने आपको पहचान दे दिया, एल्केन एल्काइन है। अब ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए मुझे उसके अल्फ़ाबेट को रटना पड़ेगा। जिस प्रकार से अल्फ़ाबेट ABCD को आपने रटा, उसी प्रकार से ऑर्गेनिक का कुछ अल्फ़ाबेट रटना पड़ेगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ग्रुप को कुछ रटेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को रटेंगे, सब्स्टिट्यूएंट क्या हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप को रटेंगे, रूट वर्ड को रटेंगे। तब जाकर हम लोग ऑर्गेनिक की पिलर को खड़ा कर लेंगे, और खड़ा कर लेंगे तो फिर क्या ऑर्गेनिक आपके हाथ में है। ठीक है बाबू, चलो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो उत्तेजित बातें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो हम फिर से आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को RK सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।